नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अनकवर्ड। इस वीडियो में हम अगस्त मंथ के सेकंड वीक की करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया गया है, जो आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हाल ही में एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम डेट अनाउंस हुआ है, वो 9 सितंबर से 26 सितंबर को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना दोस्तों। इस एग्जाम के लिए जितने भी मेरे करंट अफेयर के वीडियो हैं, वो देख लेना। बाकी जो भी नोट्स होंगे करंट अफेयर से रिलेटेड, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और ये आपको पता है कि एसएससी में ओल्ड करंट अफेयर ज़्यादा पूछा जाता है, यानी कि जनवरी फरवरी 2024 या नवंबर दिसंबर अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो उसके जो भी मंथली जो भी करंट अफेयर के नोट्स हैं, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पहला क्वेश्चन है, जिन्होंने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष सिंगल्स वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि हु हैज रिसेंटली वॉन द गोल्ड मेडल इन मेन सिंगल कैटेगरी इन टेनिस इन पेरिस ओलंपिक 2024। तो जो नोवाक जोकोविच हैं टेनिस के प्लेयर, उनके द्वारा पुरुष सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी हैं? रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू विजिट विच कंट्री। यानी कि हाल ही में जो भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा किस देश की पहली बार यात्रा की गई है? फिजी और तिमोर लेस्ते, इन दोनों देशों की यात्रा की है। और इन दोनों देशों की यात्रा के बाद में जो राष्ट्रपति है, वो न्यूजीलैंड की यात्रा के लिए गए थे। तो ए और बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज होनर्ड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विद द हाईएस्ट होनर कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर? यानी कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हाल ही में फिजी और तिमोर लेस्ते की यात्रा पर थी, तो फिजी के जो राष्ट्रपति हैं या फिजी देश के द्वारा भारतीय राष्ट्रपति को उनके देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। और दोस्तों इसके साथ जो फिजी के प्रेसिडेंट हैं, उनका भी नाम ध्यान में रखना। रातू विलियम कोटिनवीरे फिजी के प्रेसिडेंट हैं। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। रातू विलियम कोटिनवीरे फिजी के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना जहाज आईएनएस तंवर ने किसके साथ संयुक्त समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? रिसेंटली इंडियन नेवल शिप आईएनएस तंवर हैज कंडक्ट जॉइंट मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद होम। तो हाल ही में जो ये जो कंडक्ट कराई गई थी एक्सरसाइज, वो भारत और रशिया के बीच में हुआ था, जिसमें नेवल शिप आईएनएस तंवर के द्वारा इसमें क्या लिया गया था? भाग लिया गया था। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड आर्ट, यानी रिसेंटली हु हैज इलेक्टेड हैज द प्रेसिडेंट ऑफ एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज। तो जेनेट यांग को इसका प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। इस चीज को ध्यान में रखना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आगामी एग्जामों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नासा ने आईएसएस के लिए अपने एक्सोम 4 मिशन के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन सेलेक्टेड बाय नासा हैज ए मेंबर ऑफ एक्सोम 4 मिशंस ऑफ फॉर आईएस रिसेंटली। तो दोस्तों इस बार जो न्यूज़ों में ज्यादातर चर्चित रहा था, वो एक्सोम मिशन है। इस चीज को ध्यान में रखना। एक्सोम मिशन क्या है? तो एक्सोम मिशन के तहत जो नासा के द्वारा जो शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण है, इन दोनों को क्या किया गया था? ट्रेन किया गया था अंतरिक्ष में भेजने के लिए। तो इस चीज को ध्यान में रखना। ए और बी। क्वेश्चन देखते हैं। जो हाल ही में कैरिबियाई समुदाय कैरिकॉम के छठे सहयोगी सदस्य बना है, यानी कि हु हैज रिसेंटली बिकम द 6th एसोसिएट मेंबर ऑफ कैरिबियन कम्युनिटी कैरिकॉम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कैरिकॉम का जो 6th नंबर का जो सदस्य बना है, वो कौन बना है? कोरा कोआ बना है। कोरा कोआ बना है। इस चीज को ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। हाल ही में मुख्यमंत्री मैया समान योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? यानी कि हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री मैया समान योजना। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। यानी कि ऐसी जो भी स्कीम्स होती हैं स्टेट वाइज, जो इंपॉर्टेंट होती चर्चित रहती है न्यूज में, उनको एसएससी या किसी भी एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। तो ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? झारखंड के द्वारा स्टार्ट की गई है। तो मुख्यमंत्री मैया समान योजना किसने स्टार्ट की है? झारखंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय वायुसेना अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ शुरू करेगा? वेयर विल बी इंडियन एयरफोर्स बिगिंस इट्स फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जो चर्चित में रहा था, ये तरंग शक्ति अभ्यास राजस्थान और तमिलनाडु दोनों स्टेट में आयोजित किया जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन हैं? दोस्तों भारत के जो ध्वजवाहक है पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में, वो मनु भाकर, जिनके द्वारा 2 मेडल जीते गए हैं, और पी.आर. श्रीजीत, जो हॉकी से हाल ही में संन्यास लेने के लिए घोषणा की है। तो इन दोनों को इस बार शामिल किया गया है क्लोजिंग सेरेमनी में। और ओपन सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक कौन-कौन थे दोस्तों? पीवी सिंधु था, पीवी सिंधु और शरत कमल थे। इन चीजों को ध्यान में रखना, पीवी सिंधु और शरत कमल थे ओपनिंग सेरेमनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही बोटो यात्रा किस देश से संबंधित है? यानी कि एक बोटो यात्रा है जो किस देश से रिलेटेड है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी की दृष्टि से। बोटो यात्रा जो है वो किससे संबंधित है? रिसेंटली बोटो यात्रा वाज इन द न्यूज रिलेटेड टू विच कंट्री? तो ये किससे संबंधित है? नेपाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान डेबी ने किस स्थान पर तबाही मचाई है? तो रिसेंटली ट्रॉपिकल स्टॉर्म डेबी हैज कॉज्ड हैवोक इन पैलेस। तो किस पैलेस पर तबाही मचाई है दोस्तों? यूएसए के अंदर इस डेबी तूफान के द्वारा भारी तबाही मचाई गई है। नेक्स्ट, वर्ष 2023 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता कौन है? हु हैज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एलएनजी सप्लायर इन द ईयर 2023? तो दोस्तों एलएनजी आपूर्तिकर्ता में जो फर्स्ट जो कंट्री है, लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, वो कौन सा है? यूएसए है, इसको ध्यान में रखना। तो जो सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर है एलएनजी का, वो कौन सा देश बन गया है? यूएसए बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस स्थान पर 8 लेन वाले राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है? तो रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 8 लाइन नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर इन विच पैलेस? तो दोस्तों हाल ही में जो ये 8 लाइन का जो हाई स्पीड कॉरिडोर है, उसका निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? महाराष्ट्र राज्य में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खीर सिटी के शुभारंभ की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों खीर सिटी के शुभारंभ की घोषणा किसके द्वारा की गई है? कर्नाटका के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने हाल ही में कहां पर ई साक्ष्य, न्याय सेतु और न्याय श्री ई सम्मान ऐप लॉन्च किया गया है? तो वेयर हैज यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह रिसेंटली लॉन्च्ड ई एविडेंस, नया सेतु, नया श्रुति और ई सम्मान ऐप कहां पर लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये कहां पर लॉन्च किया गया है? चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया। तो न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई सम्मान और ई एविडेंस जो ऐप लॉन्च किया गया, वो कहां पर लॉन्च किया गया दोस्तों? चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस जहाज ने रैम्पैक 2024 में नौसेना गनफायर सपोर्ट प्रतियोगिता और रोडियो ट्रॉफी जीती है? तो रिसेंटली विच शिप हैज वॉन द नेवल गनफायर सपोर्ट कंपटीशन एंड रोडियो ट्रॉफी एट रैम्पैक 2024? तो किसके द्वारा दोस्तों इसमें जो ये जो ट्रॉफी जीती है, वो किसके द्वारा जीती गई है? आईएनएस शिवालिक के द्वारा इसमें जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने पंजीकरण अधिनियम की धारा 77 ए को असंवैधानिक घोषित किया गया है? तो विच हाई कोर्ट हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड 77 ए रजिस्ट्रेशन एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल? तो ये मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा हाल ही में जो 77 ए रजिस्ट्रेशन का जो एक्ट था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक करार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आपदा जोखिम के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू टाई अप विद एसबीआई जनरल इंश्योरेंस फॉर डिजास्टर रिस्क? तो दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा स्टेट है? नागालैंड है। तो नागालैंड के साथ एसबीआई के द्वारा क्या किया गया है? टाई अप समझौता किया गया है। तो फर्स्ट राज्य कौन सा हो जाएगा? नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय संस्थान को वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष स्थान मिला है? रिसेंटली विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज गॉट टॉप पोजीशन इन द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट ऑफ द ईयर? यानी कि 500 में टॉप स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्थान रहा है टॉप पर। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने सभी फसलों को एमएसपी दायरे में लाने के लिए घोषणा की है? दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली हु हैज अनाउंस्ड ब्रिंग ऑल क्रॉप्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ एमएसपी? यानी कि जितनी भी फसल हैं उनको एमएसपी के अंडर लाने की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है? हरियाणा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक भारत @ 100 एनवाइजनिंग टुमारोज इकोनॉमी पावर हाउस के लेखक कौन है?
यानी कि हु है इज द ऑथर ऑफ द बुक भारत @100 एंड वाइजनिंग टुमारो इकोनॉमिक पावर हाउस रिसेंटली लॉन्च्ड बाय पीयूष गोयल। तो ये पीयूष गोयल जी के द्वारा लॉन्च की गई ये किसकी पुस्तक है दोस्तों? के वी सुब्रमण्यम जी की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 50 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में ओलंपिक फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? हु इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू एंटर द ओलंपिक फाइनल इन द 50 केजी रेसलिंग कैटेगरी रिसेंटली? दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये सबसे ज्यादा हाईलाइटेड ओलंपिक का क्वेश्चन माना जाएगा क्योंकि बहुत ही चर्चित रहा था। जो कि विनेश फोगाट हैं उनको 100 ग्राम वजन होने के कारण फाइनल में प्रवेश लेने से उन्हें बाहर कर दिया गया था, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो दोस्तों यह बहुत ही चर्चित क्वेश्चन था। इंडिया को इससे पूरी उम्मीद थी कि इंडिया इस कैटेगरी में गोल्ड मेडल प्राप्त करेगा, लेकिन सबकी उम्मीदें इस बार टूट गई थी जब इन्हें 100 ग्राम वजन अधिक होने से डिस्क्वालीफाई किया था। तो विनेश फोगाट थी जो पहली बार फाइनल में पहुंची थी, पहली भारतीय महिला पहलवान थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना आगामी एग्जामों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका लीग SA20 में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? हु इज द फर्स्ट इंडियन प्लेयर इंक्लूडेड इन साउथ अफ्रीकन लीग SA20 रिसेंटली? तो दिनेश कार्तिक के द्वारा इसमें भाग लेने के लिए मतलब अप्रूव मिला है, तो दिनेश कार्तिक होंगे पहले इसमें भाग लेने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसने हाल ही में मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 लॉन्च किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द मेगा सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन G60? तो दोस्तों ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। G60 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश? तो दोस्तों ये चर्चित क्वेश्चन है। बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उसका जो प्रमुख नियुक्त किया गया है वो किसको नियुक्त किया गया है? मोहम्मद यूनुस हैं जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना क्योंकि जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना उनके द्वारा इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया गया था क्योंकि वहां का जो आंदोलन था वो बहुत ही उग्र हो चुका था। तो दोस्तों बांग्लादेश का जन्म 1971 में हुआ था। भारत की सहायता से बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी और जो बांग्लादेश के शेख मुजीब रहमान हैं वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने थे। उनके बाद भी कई बार भी वहां पर तख्तापलट हुआ और सेना ने जो शासन है उसकी बागडोर संभाली थी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसे पहली मिसाइल अस्त्र मार्क फर्स्ट के उत्पादन को मंजूरी दी है? हु हैज इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली गिव अप्रूवल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अस्त्र मार्क फर्स्ट मिसाइल? तो ये दोस्तों भारतीय जो अस्त्र मार्क फर्स्ट है उसको जो उसके जो उत्पादन की जो मंजूरी दी है वो किसे दी गई? भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL को दी गई है। तो इसको ध्यान में रखना। अस्त्र मार्क फर्स्ट किसके द्वारा निर्माण किया जाएगा? इस मिसाइल का भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की है? हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द मैत्री ग्रांट फॉर रिसर्च एंड कल्चरल कोऑपरेशन विद इंडिया? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसमें मैत्री ग्रांट पर समझौता किया गया है, मैत्री अनुदान की घोषणा की है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा मैत्री अनुदान की घोषणा की किस क्षेत्र में? अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार किस शाकनाशी सहिष्णु फसल की व्यवसाय खेती की अनुमति दी है? रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलाउड कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ विच हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप फॉर द फर्स्ट टाइम? तो दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है किस चीज की जो पहली बार परमिशन दी है? HT बासमती दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वेयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ बिम्स्टेक बिजनेस समिट हेल्ड रिसेंटली? तो ये इंडिया में आयोजित किया गया है, न्यू दिल्ली में। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना। न्यू दिल्ली इंडिया में आयोजित किया गया बिम्स्टेक का पहला शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? When was the 10th नेशनल हैंडलूम डे इज सेलिब्रेटेड? तो जो 10वां नंबर के जो हथकरघा दिवस है नेशनल हैंडलूम डे वो कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये कब मनाया गया है? 7 अगस्त को मनाया गया है। इसको ध्यान में रखना और इस बार की जो थीम है उसको भी ध्यान में रखना। थीम ऑफ द डे टिकाऊ भविष्य बुनना यानी कि वेविंग सस्टेनेबल फ्यूचर। दोस्तों इंपॉर्टेंट थीम है टिकाऊ भविष्य बुनना। तो पहली बार जो नेशनल हैंडलूम डे है वो 2015 में मनाया गया था और इस बार जो मनाया गया है वो 10वें नंबर पर मनाया गया है यानी कि 10वीं बार मनाया जा रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला GI टैग वाला अंजीर जूस किससे निर्यात किया गया है?
टू whom was the India's first GI tagged अंजीर जूस is exported in recently which country? तो दोस्तों जो भारत का GI टैग है अंजीर जूस, उसको पहली बार किस देश को निर्यात किया जा रहा है? पोलैंड को निर्यात किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही बी रेडी रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो बी रेडी रिपोर्ट किससे संबंधित है दोस्तों? विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू? तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है दोस्तों, और आगामी जो भी समय होगा उसमें बी रेडी नेम की एक नई रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाएगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि बी रेडी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अहमद हजानी को बर्खास्त किया गया है? तो रिसेंटली विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर अहमद हजानी वाज सैक्ड? तो किस देश के प्रधानमंत्री? ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री थे, जिन्हें हाल ही में क्या कर दिया गया है? बर्खास्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम जो विज्ञान रत्न पुरस्कार है उसके लिए किसे चुना गया है? तो रिसेंटली हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट विज्ञान रत्न अवार्ड? राजन पद्मनाभ को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने हाल ही में पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो दोस्तों भारतीय सेना का जो पर्वत प्रहार अभ्यास है वो कहाँ पर आयोजित किया गया? लद्दाख में आयोजित किया गया है। तो वेयर हैज इंडियन आर्मी रिसेंटली कंडक्ट पर्वत प्रहार एक्सरसाइज? कहाँ पर? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धदेव भट्टाचार्य जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्धदेव भट्टाचार्य हु हैज डाइड रिसेंटली वाज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, जो हाल ही में इनका निधन हो गया है। यानी कि ममता बनर्जी से पहले जो चीफ मिनिस्टर थे पश्चिम बंगाल के, वो बुद्धदेव भट्टाचार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केवा महिला वॉलीबॉल नेशनल लीग किसके द्वारा जीती गई है? तो CAV केवा जो महिला नेशनल वॉलीबॉल लीग है वो किसके द्वारा जीती गई है? दोस्तों इंडिया के द्वारा जीती गई है। टू हैज वॉन केवा वुमेन्स वॉलीबॉल नेशनल लीग? किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार शवदाताओं द्वारा अंगदान में देश का शीर्षक राज्य कौन सा है? अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विच इज द टॉप स्टेट इन द कंट्री इन ऑर्गन डोनेशन बाय कैडवर डोनर्स? यानी कि कैडवर डोनर्स रिपोर्ट के अनुसार जो स्टेट है वो सबसे टॉप राज्य कौन सा है जो अंगदान करने में टॉप पर है? तो दोस्तों तेलंगाना राज्य है। जो क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में RBI मौद्रिक नीति समिति द्वारा तय की गई रेपो दर क्या है? तो दोस्तों हाल ही में जो RBI के द्वारा जो रेपो दर फिक्स की गई है उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, पहले भी वही थी और अब भी वही है। तो ये कितनी परसेंट है दोस्तों? 6.5% है। कितनी है? 6.5% है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास उदार शक्ति 2024 आयोजित किया है? दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली विद होम डिड द इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट द जॉइंट एक्सरसाइज उदार शक्ति? तो किसके साथ ये जो उदार शक्ति किया गया है दोस्तों? मलेशिया और इंडिया के मध्य हुआ है उदार शक्ति, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट की सबसे अमीर केंद्रीय बैंकों की सूची में RBI का स्थान कौन सा है? तो व्हाट इज द रैंक इन ऑफ द RBI इन द लिस्ट ऑफ रिचेस्ट सेंट्रल बैंक ऑफ द सोवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट? तो दोस्तों इसमें जो RBI है भारत का केंद्रीय बैंक है, वो उसकी जो रैंकिंग है वो 12वें स्थान पर है रिचेस्ट बैंक की लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में QCI सुराज्य मान्यता और रैंकिंग फ्रेमवर्क में समृद्धि श्रेणी में शीर्षक स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो रिसेंटली हु हैज गोट द टॉप पोजीशन इन प्रोस्पेरिटी कैटेगरी इन द QCI सुराज्य रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क? तो दोस्तों सुराज्य मान्यता और रैंकिंग फ्रेमवर्क में समृद्धि श्रेणी में सबसे टॉप स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? दोस्तों गुजरात राज्य इसमें फर्स्ट रैंकिंग पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में MCX के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों MCX के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रवीणा राय को नियुक्त किया गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, 10 अगस्त 2024 को नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑन 10 अगस्त 2024 हु हैज अपॉइंटेड हैज न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी? तो दोस्तों नए कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? TV सोमनाथन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हु हैज अपॉइंटेड हैज द न्यू चेयरमैन ऑफ SBI? तो दोस्तों SBI के जो नए चेयरमैन है वो किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों CS शेट्टी को नियुक्त किया गया है, यानी कि चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को SBI का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
हाल ही में भारत का कौन-सा राज्य कोस्टल जनगणना आयोजित कराने वाला पहला राज्य होगा? यानी कि स्किल जो सेंसस है वो कंडक्ट कराने वाला पहला जो स्टेट होगा वो कौन-सा स्टेट होगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश होगा। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। तो दोस्तों ये 47th क्वेश्चन थे जो अगस्त मंथ की सेकंड वीक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं दोस्तों। वीडियो को शेयर करना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो थर्ड वीक का आएगा और उसके बाद में कंप्लीट मंथ की वीडियो जिसमें पूरे मंथ को कवर किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।